अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा उसूल बैंकारी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने बैंक की तारीख, इसके इर्तिका के बारे में पढ़ा, बैंक क्या होता है उसके मतलब हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि मौजूदा दौर में अगर हम बैंक बनाना चाहें तो हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि अगर इसकी तश्कील करना चाहें, एक बैंक को कायम करना चाहें तो किस तरह से एक बैंक मर्ज वजूद में आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में दिए हुए हैं यहाँ पर बैंक कायम करने के तरीके। तो मेनली 3 तरीके से बैंक को कायम किया जा सकता है। सबसे पहला है शाही फरमान के जरिए। शाही फरमान आपको पता चल गया होगा कि जो बादशाह का हुक्म होता है, यानी कि जब कोई बादशाह हुक्म देता है कि इस चीज़ पर अमल दरामद किया जाए तो उसे हम शाही फरमान कहते हैं। अब शाही फरमान आ गया है कि हमें बैंक बनाना है या बैंक की ज़रूरत है, तो इसे कहेंगे शाही फरमान के ज़रिए बैंक बनाना। तो इसके लिए हमारे पास 2 मिसालें मौजूद हैं, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों बैंक शाही फरमान के तहत कायम किए गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि 2 बैंक हैं, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि शाही फरमान के जरिए कायम किए गए थे। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है खुसूसी ऑर्डिनेंस या एक्ट के जरिए। जब मुल्क में कोई खुसूसी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट पास कर दे या जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो कोई ऑर्डिनेंस लॉन्च करती है या फिर हमारा आइन एक्ट कोई ऐसा हुक्म दे दे कि आप इन्हें ये काम करना है, तो हम उसे खुसूसी ऑर्डिनेंस कह देते हैं, हुकूमती तौर पर जो हमें मौसूल होती है इतला। तो जो बैंक ऑर्डिनेंस या एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, जिनकी पे कोई शिक पास हो जाती है कि इस बैंक को कायम कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं खुसूसी ऑर्डिनेंस या एक्ट के जरिए कायम करदा बैंक। इसकी भी हमारे पास 2 मिसालें मौजूद हैं, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तीसरा अगर हम जो बैंक बना सकते हैं वो तीसरा बना सकते हैं मुश्तरका सरमाए की कंपनी के एक्ट के जरिए। हमें पता है कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी का एक्ट हमारे पास मौजूद है, हम उस एक्ट के जरिए भी बैंक बना सकते हैं। तो पहले तो में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो है वो बादशाह इन्वॉल्व है और यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो तीसरे में के जरिए हम बना सकते हैं। अगर आम आदमी, आम बंदा कोई बनाना चाहे बैंक, तो उसको तीसरे प्रोसेस के जरिए यानी कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी के एक्ट के जरिए बैंक को तश्कील दे सकता है। अब इसमें भी फर्दर मजीद प्रोसेस हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रमोशन। जो स्टेप हमारे पास मौजूद है प्रमोशन का। प्रमोशन किसी भी चीज़ को नए सिरे से बनाने का नाम है, यानी कि प्रमोट करने का नाम है, और जो बंदे ये काम करते हैं उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोशन में क्या होता है कि आप कंपनी के इब्तदाई कामों में हिस्सा लेते हैं, यानी कि दस्तावेज़ात इकट्ठे करना, कंपनी का नाम सेट करना, उसके अलावा और जो इब्तदाई तौर पर काम है लोगों को मिल के साथ, पार्टनर्स के साथ मिलजुल कर उनका हल तलाश करना। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, जिसमें जो प्रमोटर होते हैं वो सारा काम करते हैं, इब्तदाई काम। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज़ात हमें चाहिए, जो सामान हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए, हम उनको इकट्ठा करते हैं और कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी जो है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन वर्क नहीं कर सकती। अगर ये विदाउट रजिस्ट्रेशन होगी कंपनी तो ये इलीगल है। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें कंपनी के लिए कुछ कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है और प्रमोटर्स ही वो फार्म होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करवाने में मदद देते हैं। तो इसमें भी मजीद इनकॉर्पोरेशन के अंदर मजीद 3 स्टेप जो आए हैं, वो सबसे पहला है आईन कंपनी। इसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो दस्तावेज़ात रिक्वायर है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, या आपने याद रखनी है बात, तो उसमें सबसे पहले जो दस्तावेज हमें चाहिए होती है वो है आईन कंपनी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें बैंक का नाम मेंशन होता है, बैंक का हेड ऑफिस, टोटल सरमाया, बैंक के अख्तियारात और जिम्मेदारी, यानी कि उसके जितने अख्तियारात हैं, वसत है, उसके हुदूद है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं आईन कंपनी में। ये चंद चीज़ें हैं जो उसमें लिखी होती हैं। क्या है? बैंक का नाम, उसका हेड ऑफिस, सरमाया, अख्तियारात और जिम्मेदारी। तो इन चीज़ों को पूरा करने के बाद हम आईन कंपनी तश्कील देते हैं और ये आईन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए आगे जाता है। और इसका इंग्लिश में जो नाम है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आईन कंपनी से हमें बैंक के अख्तियारात, वसत का अंदाज़ा लगता है और हमें पता चलता है कि इस कंपनी की हुदूद क्या क्या है, यानी कि लिमिट्स एंड जुरिसडिक्शन हमें इससे पता चलती है। उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ज़वाबित कंपनी, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या ज़वाबत कंपनी के अंदर वो कानून और ज़वाबत दर्ज होते हैं जो कंपनी के अंदरूनी मामला को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक इदारा बनाते हैं, तो उसके अंदर किस तरह से मैनेजमेंट काम करेंगी, लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा, तो अंदरूनी मामला को चलाने के लिए जो ज़रूरी समझे जाते हैं मामला, वो सारे के सारे ज़वाबत कंपनी में लिखे जाते हैं। और ये भी इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी स्टेप है, यानी कि दूसरे नंबर पर ये स्टेप आ रहा है हमारे पास। और ज़वाबत कंपनी को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉस्पेक्टस। अब कंपनी हमारे पास बन गई है, जब कंपनी हमारे पास तशरीफ आ गई है तो हमें आवाम को भी दावत देनी पड़ेगी कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें या हमारे जो हिस्से हैं कंपनी के वो हिस्से खरीदे। तो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसी दस्तावेज होती है जिससे आवाम को हिस्से खरीदने की दावत दी जाती है, यानी कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें हम खरीदने की दावत देते हैं, किसके जरिए, प्रॉस्पेक्टस के जरिए। तो ये इनकॉर्पोरेशन के हमारे पास 3 स्टेप थे। पहला स्टेप है हमारे पास आईनी कंपनी, जिसमें हम क्या करते हैं, बैंक का नाम, हेड ऑफिस, सरमाया, अख्तियारात, जिम्मेदारी को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ इसमें से हमें क्या पता चलता है, कंपनी के अख्तियारात वर्सेस उसकी लिमिटेशंस एंड ज्यूरिसडिक्शन का अंदाजा होता है। उसके बाद है हमारे पास ज़वाबत कंपनी। ज़वाबत कंपनी में वो मामला, वो तमाम चीज़ें जो कंपनी के अंदरूनी मामला को चलाने के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, वो दर्ज होती हैं। नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टस है हमारे पास, और ऐसी दस्तावेज जिसमें से आवाम को हिस्सा खरीदने की दावत दी जाती है, उसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है सरमाया की फराहमी। सरमाया की फराहमी के अंदर 3 स्टेप होते हैं, कंपनी किस तरह से सरमाया इकट्ठा करती है। सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, प्रॉस्पेक्टस के जरिए आवाम को हिस्सा खरीदने की दावत दी जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आवाम से दरखास्तें वसूल होंगी, जिन्हें कहते हैं एप्लीकेशंस या सब्सक्रिप्शंस। तो वो दरखास्तें जब वसूल होंगी तो वो पैसे भी लोग साथ भेजते हैं और अपनी दरखास्त भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं कि हम आपकी कंपनी के इतने % हिस्से जो हैं या शेयर खरीदना चाहते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि जब आवाम हिस्से खरीदने की तरफ राग़िब होती है, वो अपने पेमेंट अदा करती है। तीसरे नंबर पर इसका स्टेप होता है कि अलॉटमेंट। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सपोज के 3000 कंपनी के शेयर थे और एप्लीकेशन या रकम वसूल होगी हमें 4000 की, तो ये एप्लीकेशंस हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं जबकि शेयर्स हैं ही कम। तो हम क्या करेंगे, 3000 लोगों को ही शेयर इशू कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 1000 जो बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन विद जो उनकी अमाउंट थी उसके साथ वापस कर देंगे। तो ये होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका जो तीसरा स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, जिसमें हम शेयर होल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारे शेयर होल्डर्स होंगे। अगर ये फिगर 4 से कम है तो फिर या 3000 के बराबर है तो अलॉटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट। जब ये सारे स्टेप पिछले कंप्लीट हो चुके हैं तो कंपनी कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है, और इसमें हमें 3 मजीद चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो सरमाया की कम अज़ कम मिकदार, कि हमारे पास मिनिमम कितना सरमाया हर वक्त मौजूद रहेगा कंपनी के पास, हर साल जो सरमाया की मिकदार होगी, वो है कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट में पहला स्टेप के सरमाया की कम अज़ कम मिकदार कितनी होगी। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास बात है वो ये है कि जो डायरेक्टरान हैं वो उनके लिए कितनी शर्त है कि वो इतने फीसद शेयर खरीदें तभी वो कंपनी के डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% है तो वो मेंशन करनी पड़ेगी, 15%, 12%। तो वो जो डायरेक्टरान के लिए कम से कम शेयर खरीदने की जो शर्त है वो भी कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट में हमें चाहिए। तीसरे नंबर पर चाहिए कानूनी ज़ाब्ते कि कंपनी कानून के मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही, कानूनी लवाज़मात इसने पूरे कर दिए या नहीं कर दिए। तो ये कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट में 3 स्टेप हमें चाहिए होंगे, और ये कंपनी बैंक की तश्कील में 4th नंबर वाला स्टेप हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टेट बैंक से लाइसेंस का इशू। अगर हम कोई नॉर्मल कंपनी बना रहे हैं, बैंक नहीं बना रहे, कोई और कंपनी बना रहे हैं, तो इन स्टेप्स के जरिए मुकम्मल करके हम उसको कारोबार को शुरू कर सकते हैं। कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट ही हमारा लास्ट स्टेप कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बैंक कायम करने के तरीके बता रहे थे और मुस्तकिल सरमाया कंपनी के एक्ट के जरिए हम बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4th स्टेप तक हमने पढ़ लिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस का हसूल वो लास्ट स्टेप है जब हम बैंक बना रहे होते हैं। जब तक ये लाइसेंस इशू नहीं करता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम आगे अपना काम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो है बैंक के अहम दस्तावेजात। वो यही 3 दस्तावेजात हैं, आईने कंपनी, ज़वाबत कंपनी और प्रॉस्पेक्टस।
ایک بار پھر سے ان کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ الگ سے آپ کا ٹاپک وہاں پر دیا ہوا ہے. آئین کمپنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اختیارات وسط جورسڈکشن یا لمیٹیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے بینک کی, اور اس میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں. بینک کا نام, ہیڈ آفس, سرمایہ, اختیارات, ذمہ داری, تو یہ چیزیں اس میں درج ہوتی ہیں. آئین کمپنی یا میمورینڈم آف ایسوسیشن. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ضوابط کمپنی یا آرٹیکل آف ایسوسیشن. آرٹیکل آف ایسوسیشن یا ضوابط کمپنی کے اندر وہ تمام تر باتیں درج ہوتی ہیں جو کمپنی کے اندرونی معاملات کو چلانے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے تیسری دستاویز ہے وہ ہے پراسپیکٹس کی ایسی دستاویز جس کے ذریعے ہم عام عوام کو حصص خریدنے کی دعوت دیتے ہیں, اسے پراسپیکٹس کہتے ہیں. تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا, بینک قائم کرنے کے طریقے, 3 طریقے تھے ہمارے پاس, ان کو ڈسکس کیا. پھر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے مکمل پروسیس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے ایکٹ کے ذریعے بینک کی تشکیل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہم نے جو اہم دستاویزات ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیا, میمورینڈم, آرٹیکل آف ایسوسیشن اینڈ پراسپیکٹس. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم بینکس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.